और वो था ग्रैंड प्रीस्ट। और उसके बाद हम देखते हैं कि अनाथस अचानक से जेनोसमा के सामने आ जाता है और उनसे कहता है, हेलो फादर, क्या आपने मुझे पहचाना? काफी दिन के बाद हम मिल रहे हैं और मैं काफी दिनों के बाद यहाँ पर आया हूँ। क्या आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ? जेनोसमा काफी हैरान हो जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो और तुम मेरे काम के बीच में क्यों आ रहे हो? अभी के अभी तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं देखना चाहता। इसके बाद अनाथस कहता है, क्या वाकई में आप यही चाहते हैं? जेनोसमा काफी हैरान होते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम मुझे फादर कहकर क्यों बुला रहे हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। इसके बाद अनाथस ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे पता है कि आप सब जानते हैं, तो आप मेरे फादर को बताओ कि मैं कौन हूँ। ग्रैंड प्रीस्ट अनाथस की ये सारी बातें चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन आखिर वो बोले क्या उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट ने जेनोसमा से ये प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी उनके पास सन के बारे में नहीं बात करेंगे, जो कि इरेज हो चुके हैं। ये प्रॉमिस ग्रैंड प्रीस्ट कभी भी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि अगर उन्होंने ये प्रॉमिस को तोड़ा तो यूनिवर्स का सबसे इम्पोर्टेंट रूल ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद जेनोसमा ग्रैंड प्रीस्ट से पूछते हैं कि आखिर ये कौन है जो अपने आप को मेरा बेटा कहता है? फिर उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि जेनोसमा, आपने ही तो मुझे बहुत पहले कहा था कि मैं आपकी पुरानी बातों को कभी याद न दिलाऊं। फिर तभी हम देखते हैं कि अनाथस ग्रैंड प्रीस्ट को देखता रहता है, क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट उसके बारे में जेनोसमा को कुछ भी नहीं कह रहा था। फिर उसके बाद अनाथस गुस्से से ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है, तुम मेरे फादर को सारी बातें बताओ, वरना मुझे तुम्हें मजबूरन मारना पड़ेगा, क्योंकि एक तुम ही हो जो सब कुछ जानते हो, तो तुम्हें सब कुछ बताना होगा। और मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ, तुम सारी बातें बता दो। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट अनाथस से कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या करोगे, लेकिन मैं जेनोसमा को कुछ भी नहीं बताने वाला। फिर अनाथस कहता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो तुम मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जाओ। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर गोकू आ जाता है और गोकू अनाथस को देखकर कहता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम मेरे मास्टर और फादर को क्यों मारना चाहते हो? और हाँ, ये अपनी बकवास बंद करो, वरना मैं तुम्हें अपने हाथों से ही खत्म कर दूंगा। और मैं भी तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बताओ तुम कौन हो? इसके बाद अनाथस गोकू से कहता है कि आज से करीब 1.5 बिलियन साल पहले जेनोसमा अपने काम को करते करते बहुत ही बोर हो चुके थे और अचानक से उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि उन्हें एक बेटे की जरूरत है। तो इसीलिए जेनोसमा उस बेटे को जन्म देने के लिए एक मदर को ढूंढने लगते हैं और तभी उन्हें डीमन नोहा मिलती है और वो उसे ही मेरी मदर बनाने के लिए चूज कर लेते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वो अभी भी शायद जिंदा होगी। लेकिन ठीक उसके बाद जैसे मेरे पिता को ये पता चलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ और एक दिन मैं उनसे भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा, तो तभी उनके दिमाग में एक ख्याल आता है कि वो मुझे मार देंगे। लेकिन गोकू, तुम अगर यही सोचते हो कि एक तुम ही हो जेनोसमा के बेटे, तो तुम बिल्कुल गलत हो। गोकू ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अनाथस से कहता है कि रुक जाओ, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? फिर अनाथस कहता है कि ये तुम्हें आने वाले टाइम पर पता चल जाएगा। फिर गोकू कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस मकसद से यहाँ पर आए हो, लेकिन तुमने मेरे फादर को मारने की हिम्मत कैसे की, और इसके लिए तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और तभी हम देखते हैं कि गोकू अनाथस पर अटैक कर देता है। गोकू के इस हमले को अनाथस रोक नहीं पाता और वो काफी दूर जाकर गिरता है। फिर अनाथस खड़ा होता है और वो भी गोकू की तरफ अटैक करने के लिए चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और अनाथस के बीच में एक लेजेंडरी फाइट होने लगती है और उन दोनों की लड़ाई के चलते पूरे मल्टीवर्स में शोर मच जाता है। सभी गॉड्स और सभी एंजल्स को भी उन दोनों की एनर्जी फील हो रही थी और वो कहते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरा मल्टीवर्स खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें जेनोसमा का पैलेस दिखाया जाता है और वहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट उन दोनों से कहते हैं कि अब तुम दोनों को रोकना होगा, वरना ये पूरा मल्टीवर्स तबाह हो जाएगा। अगर तुम लोग नहीं रुके तो मैं तुम दोनों को एक अलग डायमेंशन में लॉक कर दूंगा। लेकिन वो दोनों किसी की बात को नहीं सुन रहे थे और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट उन दोनों को एक अलग से डायमेंशन में भेज देते हैं, जो कि हर तरह की शक्ति को झेल सकता था। इसके बाद अनाथस गोकू से कहता है कि आखिर तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो? हम दोनों का लड़ने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मैं तुमसे नहीं, मैं अपने पिता से लड़ने के लिए आया था, क्योंकि वो इस यूनिवर्स के लिए खतरा है। शायद तुम्हें ये बात पता नहीं है कि वो पहले से ही 6 यूनिवर्स को खत्म कर चुके हैं और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो इस यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय ना करे। इसके बाद गोकू कहता है कि मेरे पिता ऐसे
बिल्कुल नहीं कर सकते जैसा तुम कह रहे हो। और इसके बाद अनाथस कहता है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं अपने पिता के साथ साथ मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। तभी गोकू की नजर अचानक से उस जगह पर पड़ती है और वो कहता है कि रुक जाओ, ये कौन सी जगह है, हम ये कहाँ पर आ चुके हैं और मेरी शक्तियाँ क्यों कम हो रही है। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में फिर से फाइट शुरू कर देते हैं। गोकू अनाथस से कहता है कि तुमने मेरे फादर और ग्रैंड प्रीस्ट के बारे में बहुत कुछ कह दिया है, तो मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो दोनों फिर से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो दोनों अपनी ताकत को लगातार बढ़ाते रहते हैं। उन दोनों की लड़ाई के चलते बहुत ज्यादा ताकत रिलीज हो रही थी और वो डायमेंशन भी उस ताकत को झेल नहीं पा रही थी, इसीलिए वो भी टूटने लगता है और वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अननोन एंजल आती है और वो अपने आप को सुप्रीम एंजल कहती है और वो ये कहती है कि तुम दोनों के कारण ये यूनिवर्स खतरे में है, मैं इस चीज को कभी नहीं भूल सकती, अब तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी होगी। तभी गोकू उससे पूछता है कि रुक जाओ, आखिर तुम हो कौन, आखिर तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। तभी वो कहती है मैं सुप्रीम गॉड मिकोशिन हूँ, द गार्जियन ऑफ द यूनिवर्स, और मैं सिर्फ तब आती हूँ जब कोई यूनिवर्स मुसीबत में होता है। तुम लोग यहाँ पर सिर्फ बेकार के रीजन के लिए फाइट कर रहे हो और तुम लोग को ये जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे इस लड़ाई से 25% यूनिवर्स की चीजें डैमेज हो चुकी है, और वो भी सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। तुम दोनों ने लड़ने से पहले एक बार भी इस यूनिवर्स के बारे में नहीं सोचा। मैं तुम दोनों को एक आखिरी चेतावनी देती हूँ, अगर तुम दोनों ने ऐसा फिर से करने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगी। तभी अनाथस ये कहता है कि आखिर तुम हो कौन मुझे ऑर्डर देने वाली, और क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अभी के अभी खत्म कर दूं। तभी मिकोशिन कहती है कि अगर तुम अपनी जगह से 1 इंच भी मुझे मारने के लिए वहाँ से हिले तो मैं तुम्हें अभी के अभी खत्म कर दूंगी। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो ऐसा करने की बिल्कुल कोशिश भी मत करना। तभी अनाथस बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि मुझे ऐसा फील कभी भी नहीं हुआ और ये वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर है। और अनाथस को भी अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है। गोकू को भी ये बात पता था कि अनाथस अब उस पर अटैक नहीं करने वाला है, लेकिन अनाथस का मन मिकोशिन को अटैक करने को कह रहा था, इसीलिए वो उसे पीछे से हमला करने के लिए चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि अनाथस हमला करने से पहले ही वो अधमरा सा हो जाता है और वो नीचे जमीन में गिर जाता है और वो ये कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर मैं कैसे हार सकता हूँ, मैंने तो उस पर अटैक भी नहीं किया और मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, आखिर उसने क्या किया, उसकी ताकत तो बहुत ही ज्यादा है। गोकू भी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो ये कहता है कि उसने 1 सेकंड में ही उस पर हमला कर दिया, मैं तो उसे देख भी नहीं पाया, अनाथस वहाँ तक पहुँचा भी नहीं था। मेरे लिए भी मिकोशिन को संभालना बहुत ही मुश्किल हो सकता है और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसकी इतनी ताकत आखिर आ कहाँ से रही है। तभी मिकोशिन कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी, मेरे बेटे ग्रैंड प्रीस्ट को इन सब के बारे में सब कुछ पता है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। गोकू ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है कि क्या मास्टर ग्रैंड प्रीस्ट तुम्हारे बेटे हैं, मैंने ये कभी नहीं सुना था कि ग्रैंड प्रीस्ट की भी कोई माँ है, मैं ये बात अभी अभी सुन रहा हूँ। फिर मिकोशिन कहती है कि इस बात का यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता, चलो ये बात मान लो कि मैंने तुम लोगों को मार दिया है, लेकिन एक रास्ता है जिससे कि तुम लोग ये सब रोक सकते हो, अगर तुम लोग आपस में लड़ना बंद कर दो तो। और ये भी तुम दोनों को याद रखना है कि तुम दोनों को भविष्य में कभी भी एक दूसरे से नहीं लड़ना है, और अगर तुम दोनों लड़े तो मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगी। गोकू कहता है कि आखिर तुम ये बात कैसे सोच सकती हो, उसने मेरे फादर और मेरे मास्टर का इंसल्ट किया है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी हम देखते हैं कि अनाथस भी कहता है तुम, मैं भी तुम्हारे साथ कभी नहीं रहने वाला, और ये बात कह के अनाथस गोकू पर हमला कर देता है। लेकिन अनाथस जब गोकू पर हमला करने जा रहा होता है उससे पहले मिकोशिन अनाथस को खत्म कर देती है। फिर गोकू उससे कहता है कि ये क्या हुआ, तुमने अनाथस को खत्म कर दिया। फिर मिकोशिन उससे कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने उसे नहीं मारा है, मैंने उसे एक पैलेस पर लॉक कर दिया है और मैं उसे तब तक बाहर नहीं निकालूंगा जब तक वो सारी बात को भूल नहीं जाता, और मैंने जो किया बहुत ही सोच समझ कर किया है, पहले ही ये मेरे लिए बहुत सारी मुसीबत खड़ी कर चुका है। खैर कोई नहीं, मैंने एक मुसीबत को खत्म कर दी, तो चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मेरे यहाँ पर आने का मकसद क्या है। द क्रिएटर गॉड ऑफ एवरीथिंग जालमा तुम्हारी प्रॉब्लम के साथ साथ मुझे तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए भेजा है। फिर गोकू कहता है कि रुक जाओ, क्या तुम ये कह रही हो कि तुम्हें यहाँ पर आने के लिए किसी ने ऑर्डर दिया है, इसका मतलब कि कोई तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है और ये तो नामुमकिन है।
कौन है ये जालमा? फिर मिकोशिन कहती है कि जालमा ने इस यूनिवर्स के स्पेस को और टाइम को क्रिएट किया है। उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। फिर गोकू कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो कुछ भी मैं जानता हूँ और जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब कुछ उसी ने बनाया है। काफी लाजवाब है, लेकिन वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और मिकोशिन दोनों जालमा के पास चले जाते हैं। जब जालमा गोकू से मिलता है तो वो बहुत ही हक्का बक्का रह जाता है और वो गोकू से कहता है, हे गोकू, मैं तुम्हें कुछ जरूरी बात बताना चाहता हूँ, इसको बहुत ही ध्यान से सुनना। आज से ठीक 6 महीने के बाद 7 डीमंस इस यूनिवर्स में अपनी पूरी ताकत के साथ आएंगे। तुम्हें उन डीमंस का मुकाबला करना होगा और इसके लिए तुम्हें अपने आप को बहुत ही ज्यादा तैयार करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं ही उन डीमंस को क्यों नहीं रोक लेता, तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो इस यूनिवर्स के रूल्स के खिलाफ हो जाएगा। इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए मैं सिर्फ ऑर्डर ही दे सकता हूँ। उसके बाद गोकू कहता है कि लेकिन मिकोशिन तो बहुत ही पावरफुल है, वो तो इन डीमंस को रोक सकती है। फिर जालमा कहता है कि हाँ, मिकोशिन तो उसे रोक सकती है, लेकिन मिकोशिन यहाँ पर नहीं है। अब वो 17 सालों के लिए सो चुकी है और वो तब तक नहीं जागेगी जब तक कि उसे कोई फील नहीं होता है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। उसके बाद जालमा गोकू से कहता है कि उन 7 डीमंस ने आज से करीब 700 साल पहले मेरे कुछ ब्लड के सेल्स को चुरा लिया था। उन 7 डीमंस ने उन ब्लड के सेल्स को आपस में बांट लिया था और उसके बाद वो लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन गए हैं। अगर वो सभी आपस में मिल जाए और उन्होंने मेरी शक्ति का 1% भी हासिल कर लिया तो वो पूरे ब्रह्मांड में तबाही मचा सकते हैं, क्योंकि मेरा 1% ताकत पूरे ब्रह्मांड को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। और वो डीमंस सिर्फ 6 महीने के अंदर ही आपस में मिल जाएंगे। उससे पहले ही तुम्हें उन डीमंस को खत्म करना होगा। अगर तुम्हें मदद चाहिए तो तुम अपने भाई की मदद ले सकते हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम ये काम कर सकते हो। और अब हम देखते हैं कि गोकू उन डीमंस को मारने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने लगता है और इसके बाद गोकू जेनोसमा के पैलेस पर ग्रैंडपिस के साथ ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। कुछ टाइम ट्रेनिंग करने के बाद गोकू को ये लगने लगता है कि उसे जिस लेवल का पावर चाहिए वो पावर को पाने के लिए ये ट्रेनिंग काफी नहीं है। और गोकू कहता है कि अगर मैं इस तरीके से ट्रेनिंग करूंगा तो मैं उन डीमंस को कभी नहीं हरा पाऊंगा, क्योंकि जालमा ने कहा था अगर 1% ताकत भी जालमा की उन लोगों को मिल जाती है तो वो पूरे ब्रह्मांड को तबाह कर देंगे। और अगर इस तरीके से मैं ट्रेनिंग करता रहा तो मैं अगले कुछ सालों तक मैं उन लोगों को हरा नहीं पाऊंगा। इसके बाद ग्रैंडपिस गोकू से कहते हैं कि गोकू, तुम क्या कहना चाहते हो कि मेरा ट्रेनिंग तुम्हारे लिए काफी नहीं है? फिर गोकू कहता है कि नहीं ग्रैंडपिस, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर ग्रैंडपिस कहते हैं कि डोंट वरी गोकू, मैं जानता हूँ कि मेरे पास अभी इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग करके एक अलग लेवल पर ले जा सकूं, तो इसीलिए मुझे उन्हें बुलाना पड़ेगा। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि यूनिवर्स में कभी इससे ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा कि मुझे उन्हें बुलाना पड़ जाएगा, तो तुम्हें उनकी ट्रेनिंग की जरूरत है। फिर गोकू ग्रैंडपिस से कहता है कि अगर आप मिकोशिन के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि वो 17 सालों के लिए सो चुकी है। फिर ग्रैंडपिस कहते हैं कि गोकू, तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो मैं उनके बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं एक लेजेंडरी गॉड निन के बारे में बात कर रहा हूँ। ये ना हमारे मल्टीवर्स की है ना किसी और मल्टीवर्स की है, वो एक अलग डायमेंशन से है। और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें उसके साथ काफी अच्छे से पेश आना होगा, क्योंकि सभी लोग उसकी बहुत ही इज्जत करते हैं और उसको यहाँ पर आकर तुम्हें ट्रेनिंग देना रूल्स के खिलाफ है, जब तक कि उसके गॉड्स उसे ट्रेनिंग करने के लिए अलाउ नहीं करते। मुझे पता है कि अगर वो तुम्हें ट्रेनिंग देगी तब तुम उन डीमंस को जरूर मार पाओगे, और मैं भी बिल्कुल यही चाहता हूँ। तुम अच्छे से ट्रेनिंग करके उन डीमंस को खत्म कर दो, क्योंकि अब मुझे भी एहसास होने लगा है कि अगर तुमने उन डीमंस को खत्म नहीं किया तो वो पूरी की पूरी यूनिवर्स को खत्म कर देंगे। फिर गोकू कहता है कि मैं सब कुछ समझ गया ग्रैंड प्रिस्ट, आप बुलाओ उसे, मैं उससे मिलना चाहता हूँ और उससे मिलकर जल्द से जल्द अपनी ट्रेनिंग को पूरा करना चाहता हूँ।